हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट डेफिनेशंस, सेकंड एक्सियम्स एंड थर्ड इज पोस्टुलेट्स। डेफिनेशंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, अब क्या क्या बचा हमारा एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स देखने से पहले उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्सियम और पोस्टुलेट होते क्या हैं। अब यहाँ पे देखो एक्सियम्स में क्या लिखा हुआ है, एक्सियम्स आर एजम्पशंस यूज थ्रू आउट द मैथमेटिक्स एंड नॉट टू स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री। एक्सियम सबसे पहले एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, यहाँ पे देखो मैंने एक नोट करके लिखा हुआ है, ये दोनों ही क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। ठीक है, हम जो भी पॉइंट्स आगे आप पढ़ोगे वो सारे क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनको हमने प्रूव नहीं किया हुआ है पर वो क्या है, एक ट्रूथ है, उस वो एजम्पशंस हैं, उनको हम एज अ ट्रूथ मान के मैथ्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सियम्स क्या है, एक्सियम्स वो एजम्पशंस हैं जो मैथ्स में हर जगह पे यूज़ होते हैं, स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए नहीं है, पूरे मैथ्स में कहीं पे भी यूज़ हो सकते हैं। वहीं बात अगर हम पोस्टुलेट्स की करें तो पोस्टुलेट्स वो एजम्पशंस हैं जो स्पेसिफिक हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप डिफरेंस भी बोल सकते हो, अगर एक्सियम और पोस्टुलेट का कोई डिफरेंस पूछे कि पोस्टुलेट्स हमारे कहाँ होते हैं, सिर्फ ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, हम स्पेसिफिक ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, और एक्सियम्स जो होते हैं वो कहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे भी, वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए नहीं है, पूरी मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस। और अगर आप वैसे बात करो तो एक्सियम और पोस्टुलेट्स क्या हैं, एजम्पशंस हैं जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं, उनका कोई भी प्रूफ नहीं है। आपने थ्योरम्स की होंगी, थ्योरम्स में क्या होता है, कोई एक स्टेटमेंट दे रखी है, उस स्टेटमेंट को आप पूरा सॉल्व करके दिखाते हो, राइट। तो जो भी आपने कुछ भी ले लिया उसको आप प्रूफ करके दिखाते हो कि हाँ ये ऐसे ऐसे हमारा आ रहा है, पर एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, एजम्पशंस हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक्सियम्स क्या क्या हैं। देखते हैं एक्सियम्स, 7 एक्सियम्स हैं, एक एक करके सारे करेंगे, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दूंगी ताकि आपको सारे एक्सियम्स समझ आ जाए अच्छे से। फर्स्ट देखो क्या लिख रखा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जैसे मैंने एक ए ले लिया, ये इक्वल है बी के, और एक और सी है, वो किसके इक्वल है, वो भी बी के इक्वल है। अब अगर ए भी बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू सी। अगर यहाँ से समझ नहीं आया तो सपोज करो ए 2 के इक्वल है, ऐसे ही सी भी 2 के इक्वल है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए किसके इक्वल है, हमारा सी के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट एक्सियम हो गया, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। जैसे यहाँ पे ए बी के इक्वल है और सी भी बी के इक्वल है, तो वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने क्या बोला, ए किसके इक्वल हो गया, हमारा सी के इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। क्या मतलब हुआ कि आपके पास ए दे रखा है बी के इक्वल, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं और इन दोनों इक्वल्स के अंदर हम एक नंबर ऐड कर दें, सपोज हम कर रहे हैं सी, दोनों साइड हमने क्या किया, सी ऐड किया, ऐड करने पे जो रिज़ल्ट आएगा वो भी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्जाम्पल एक और ले लो, जैसे मैंने बोला 5 इक्वल्स टू क्या है, 5 है। ठीक है, अब 5 और 5 इक्वल है, इसमें मैंने कहा कि मैंने दोनों साइड सेम चीज़ ऐड कर दी, यहाँ पे भी 2 ऐड किया और इस साइड भी क्या किया, 2 ऐड किया। अब इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या रहेगा, 7 और 7, तब भी क्या रहा, सेम रहा ना। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई चीज़ इक्वल है और उसके अंदर हम सेम चीज़ ऐड कर दें तो रिज़ल्ट तब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सियम नंबर 2। अब देखते हैं थर्ड एक्सियम, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। अभी हमने क्या किया था, ऐड किया था। इसी तरह अगर सेम चीज़ में जो दो चीज़ इक्वल है उनके अंदर हम सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे कि अगर ए बी के इक्वल है,
इसके अंदर हम दोनों साइड c माइनस कर दें तो आंसर तब भी क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। मैथ्स में लेके चलो, जैसे 7 = 7 है, 7 में अगर मैं 2 माइनस कर रही हूँ दोनों साइड, सेम चीज़ हमने क्या करनी है, माइनस करनी है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा 5 और 5। तो अगर हम से इक्वल चीज़ में इक्वल चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हो गया आपका एक्सियम नंबर 3। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ एक्सियम क्या दे रखा है आपको। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। दो चीज़ें हैं, सपोज एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, मैंने 2 लाइन्स ली। यहाँ पे क्या बोल रखा है, अगर वो कोइंसाइड कर जाए एक दूसरे के तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये लाइन मैं इसके ऊपर रख दूँ, मतलब इसके ऊपर कंबाइन करूँ, अगर ये पूरी की पूरी कोइंसाइड कर जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल हैं, मतलब ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, ऐसे ही एक और मार्कर है मेरे पास, अगर मैं उन दोनों को एक साथ लेके आऊँ तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों मार्कर्स हमारे सेम हो जाएंगे। आपके पास और भी एग्जांपल्स है, जैसे आप नोटबुक यूज़ करते हो, एक नोटबुक को दूसरी नोटबुक के ऊपर रखोगे, ये एक नोटबुक है, अगर इसी के ऊपर एक और नोटबुक रखोगे और अगर वो कोइंसाइड कर जाए, मतलब चारों साइड से क्या हो जाए, कहीं से भी बाहर नहीं निकल रही, पूरी की पूरी क्या हो रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो वो क्या बोलेंगे हम, नोटबुक्स क्या है, इक्वल है। ऐसे ही दो चीज़ें अगर वो एक दूसरे के कोइंसाइड कर जाए तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होगी। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट एग्जाम पे। फिफ्थ में क्या दे रखा है, द होल इज़ ग्रेटर देन दी पार्ट। आप पिज़्ज़ा खाते हो, ये आपका पिज़्ज़ा और यहाँ पे जैसे 4 स्लाइसेस होते हैं इसके। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, क्या एक स्लाइस बड़ा होगा पूरे पिज़्ज़े से या फिर एक स्लाइस छोटा होगा पूरे पिज़्ज़े से, छोटा ही होगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दी होल, होल मीन्स पूरा पिज़्ज़ा आपका बड़ा होगा आपकी एक स्लाइस से। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या पता लगा, दी होल इज़ ग्रेटर देन दी पार्ट, पूरा का पूरा आपका एक पार्ट से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। कोई भी एक पार्ट ले लो, उससे अगर आप पूरे को कंपेयर करो, देखो एक पार्ट आपका क्या रहेगा, ऐसे, और पूरा कैसे होगा, ऐसे। क्या ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ऑब्वियसली जो पूरा पिज़्ज़ा है वो बड़ा होगा। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, जो कंप्लीट, जो पूरा का पूरा है वो क्या है आपका, बड़ा होगा एज कंपेयर टू वन पार्ट। ये हो गया आपका फिफ्थ एक्सियम। अब सिक्स देखते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें, दो हैं जो सपोज किया ए एंड सपोज किया बी। ठीक है, यहाँ पे ए भी इक्वल है किसके, ट्वाइस ऑफ सी, और बी भी किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ सी। अब यहाँ पे बोल रखा था ना आपको, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, सेम थिंग्स के डबल के इक्वल है। ठीक है, ए बी 2C के इक्वल है और बी भी 2C के इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अभी हमने फर्स्ट एग्जाम में देखा था ना, अगर सेम सेम हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि ए भी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल। मीन्स जो थिंग्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, आपकी इक्वल हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका सिक्स्थ एक्सियम, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, सपोज कर लो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी की वैल्यू क्या है आपकी 20 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 40, दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो आप क्या बोलोगे, ए किसके इक्वल हो गया आपका, बी के इक्वल। तो ये हो गया आपका सिक्स्थ एग्जाम। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम देखते हैं। लास्ट में आपको क्या बोल रखा है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अभी हमने क्या किया था, डबल ऑफ द सेम थिंग, अब क्या हो गया, हाफ। ठीक है, ये लिख रखा है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अभी हमने क्या लिया था, ए एंड बी लिया था,
सिक्स्थ एग्जाम में क्या था, डबल था, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, ट्वाइस ऑफ सी। अब यहाँ पे क्या है, हाफ है, तो हम क्या लेंगे, हाफ ऑफ सी। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या लिया, हाफ ऑफ सी। ए भी हाफ ऑफ सी के इक्वल है, बी भी हाफ ऑफ सी के इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एक भी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल। मीन्स ये दोनों वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। अगेन ऐसे ही जैसे अभी मैंने सी की वैल्यू 20 ली थी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/2 10। ऐसे ही बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 20/2 10। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई ना। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ए इक्वल्स टू बी। तो ये क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। जब वो दोनों चीज़ें, टू थिंग्स थी आपकी, किसकी थी, हाफ ऑफ इक्वल थी, तो हमने क्या बोला कि वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया आपका 7th एग्जाम। सारे के सारे एग्जाम्स देख लिए अब हमने। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, अपने पोस्टुलेट्स देखेंगे, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा।